अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और लाइट चली गई थी, अभी जस्ट लाइट आई है। मतलब जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करी तो लाइट थी और अभी अचानक गई। चलो आ भी गई, शुक्र है, वरना नहीं क्या अंधेरे में सहरी करना पड़ता। अंधेरे से ज़्यादा तो नहीं कह रहा काय का गर्मी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी में सहरी करना नहीं हो रहा था। और यहाँ पर नहीं क्या बनी है बिरयानी, तो अहरार को यही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सहरी में ही भिगोने के लिए रख दी थी चने, क्योंकि मैं सोच रही थी चने के साथ में ना कुछ और एक दूसरी रेसिपी बनाऊंगी जो बहुत ही अलग टाइप की है। तो आप लोग ज़रूर देखना व्लॉग को पूरा। तो यहाँ पर रात को ही मैंने नहीं किया, सॉरी सुबह में सहरी के टाइम पे चने भिगोने के लिए रख दिए और इनको जाने का था गाड़ी पर। तो गाड़ी पर जाना था, तो उस वजह से मैं सहरी में सोई नहीं थी। तो सहरी के साथ ही मेरे काम स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि घर पर कैसे है, मेड नहीं है। हम मिडिल क्लास घरों में ज़्यादातर मेड नज़र नहीं आएंगी आप लोगों को। हमको खुद अपने काम खुद हाथ से करते हैं हम अपने। और मुझे पसंद भी नहीं है मेड रखना, पहली बात तो ये है। क्योंकि आदमी लोग हमारे इतने दूर काम के लिए जाते हैं, इतनी तेज़ धूप, तपती हुई धूप में जाते हैं। वो लोग तो आराम भी नहीं करते, हमको तो घर पर आराम भी हो जाता है ना। लेकिन हम लोग, उन लोगों को तो आराम भी नहीं मिलता है, और वो पैसे हम काम वाली बाई लोगों को दे दे। और मतलब जब अपने पास में बहुत ज़्यादा है और हम दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम खुद मतलब हमारे पास में इतना है कि हम लोग अच्छे खा पी करके खुश है, और उसमें से अगर चलो हम 2-4 लोग ही है और 2-4 लोगों में उतना काम नहीं होता है, और बहुत सारे लोग रहते, फैमिली बड़ी और बहुत काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर ठीक है कि मेड होना चाहिए। हम घर में 2-3 लोग रहते हैं, उसके लिए क्या ही मेड रखने का, और ऊपर से मेड रखो उनकी बातें भी सुनते रहो, तो ये सब मुझसे नहीं जमता है। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि हमारे अब्बू हो, भाई हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, घर का कोई भी जेंट्स बाहर कमाने के लिए जा रहा है, वो तो बेचारा आराम नहीं कर रहा होता, तब तो धूप में काम कर रहा होता है ना। फिर हम घर में रह करके क्यों नहीं कर सकते यार। लेडीज़ को होते ही कितने काम हैं, थोड़े बहुत तो होते हैं जो हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जब हम कोई रखते काम वाली वगैरह, तो उस टाइम पे हमको अपने घर वालों के बारे में भी सोचना चाहिए कि उन लोग कितना काम कर रहे हैं और हम यहाँ सुकून में रह रहे हैं, बस आराम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मुझे अलग लगता है। तो ये मेरी सोच है, बाकी मैं हर किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं घर के काम किस तरीके से करती हूँ कि मैं पहले किचन वगैरह साफ़ कर ली। किचन साफ़ करने के बाद में नहीं किया, मैं कपड़े भिगो दी हूँ। कपड़े भिगोए ताकि मेरा पोछा लग जाता है। पोछा लगने के बाद में कूलर में पानी भर ली। कूलर में पानी भरने के बाद में पौधों को पानी डालना था, पंछियों को नहलाना था, पोर्च को धोने का था। तो ये सारे काम मेरे बैलेंस थे। तो मैंने नहीं किया, जो बोरे की पट्टियाँ वगैरह होती है उनको भी मैं डेली धोती हूँ। लेकिन अभी पौधों में ऐसा हो रहा है कि एक दिन के आड़ पानी डाल रही, रमज़ान की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है उतना। तो और तकरीबन 7 का टाइमिंग था, तो आज धूप नहीं आई थी, तो उस वजह से कैसा है कि 8 बजे तक तो अच्छी खासी धूप आ जाती है पोर्च में, वरना अभी नहीं थी। तो मैंने सोची कि क्यों ना ठंडे ठंडे में सारे काम कर लूँ। तो वही मैं करने लगी थी, क्योंकि इसके बाद तो ये गाड़ी पर चले जाएंगे तो मुझे आराम ही करना था। तो फिर क्यों ना फटाफट से, नहीं तो मैं थोड़ी देर सो जाती, फिर उठती, फिर काम करती, फिर दिन भर का ये हो जाता मेरा। तो उससे बेस्ट मैं सोची कि बेटा सहरी में उठी है ना, पहले काम कर ले, काम करने के बाद में फिर ये जाएंगे, इनको नाश्ता वगैरह दे दूंगी, ये अपने काम पे चले जाएंगे। तो फिर मुझे क्या करना, आराम करूंगी, जोहर की नमाज में उठूंगी, नमाज पढ़ूंगी और अपने काम से लगूंगी। फाइनली अब 20 सहरी के बाद के सारे काम कंप्लीट हो गए। सहरी के बाद में सोने को नहीं मिला, 5-10 मिनट लेटी हूँ। और उसके बाद भी नहीं किया, इनको जाना था तो इनको खाना वगैरह बना करके दी। और ये आ गया अभी यहाँ पर लाइट का बिल। और अभी सारे काम करी, कपड़े वगैरह सब सुखाई हूँ, पानी गिर ही रहा है कपड़ों का अभी। तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद में नहा धो करके अभी फ्रेश हुई मैं। और अब इफ्तारी के काम को लगना पड़ेगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:15। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं किया, मैं सोने को नींद पूरी नहीं होती है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर अभी ना लेट जाती। लेटती सोती नहीं, क्योंकि सोना तो फिर सर में दर्द होने लग जाता है, नींद कंप्लीट नहीं होती। तो थोड़ा सा आराम करती हूँ, और फिर उठ करके जोहर की नमाज़, कुरान शरीफ पढ़ना है, फिर इफ्तारी बनाना है। देखती अभी क्या क्या होता है और इफ्तारी में क्या बनता है करके। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए रेस्ट। रात तो नमाज वमाज पढ़ के जो फजर की सोया है, तो अभी तक उठा ही नहीं है। ये कहाँ है पलंग, ये है कहाँ, गड़ाइया ले रहा है ये लड़का। इनको भी अंदर कर दी। अब जस्ट दरवाज़ा लगाओ और आराम करो। कितना बज रहा है, तकरीबन अभी बज रहे हैं 10:15। कपड़े रह गए घड़ी करने के, इसको करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अब इफ्तारी के बात करूँगी इसको मैं। धूप तेज़ है ना, बहुत तेज़ लग रही धूप। क्या दिखती नहीं है वीडियो आगे तो। क्या
तूने भेजा वीडियो? या आपने भेजा ना? हाँ। दिखता नहीं आ रहा। कौन नहीं दिखता? दिखता इसमें अच्छा। देखा आपको? जस्ट हुई जोहर की नमाज और कुरान की पढ़ के हुआ है। अब बहरार के हाथ से मैंने मंगा ली से नमाज पढ़ के आया है। तो ये पाव का पैकेट, हमारे इधर ऐसे ही पाव मिलते हैं, अभी देखते हैं। और यहाँ पर रख दी मैंने ऑयल, आलू बॉईल करने के लिए। ज़बान भी लड़खड़ाने लगी है। तो इससे मैं कुछ थोड़ा सा नया सा बना रही हूँ, देखती हूँ ट्राई करके कैसा बनता है। तो रेसिपी अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाने के लिए रख दी थी जो शरबत था। तो शरबत मैंने दूध ले ली थी, इसमें नहीं क्या थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दी थी और साथ ही नहीं क्या यहाँ पर तरबूज कट करके डाल दी थी, शक्कर भी डाली थी मैंने दूध में। और इसको ना मैंने रख दी फ्रिज में। और साथ ही मैं यहाँ पर बनाने लगी जो चने थे जो मैंने भिगोई थी सहरी में, तो वो बनाने लगी थी। क्योंकि इफ्तारी की तैयारी भी हमको जल्दी जल्दी करनी होती है। जो हमको चीज़ ठंडी चाहिए वो हम पहले बना ले, जो गर्म चाहिए हम उसको बाद में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल में डाल दी थी थोड़ा सा राई, ज़ीरा और नहीं क्या जो मसाला होता है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का, तो वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाली क्योंकि ऐसा दिल हो रहा था थोड़े से मसाले वाले ने चटपटे चने बनाऊँ करके। और यहाँ पर मैंने नहीं क्या हरी मिर्चें जो थी वो हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक कट करके डाल दी थी। इसको हमको थोड़ा सा अच्छे से भून लेने का है। और भूनने के बाद में नहीं क्या जो चने भिगोई थी मैंने इसको कोई बॉईल वगैरह नहीं करी, आप लोग चाहो तो बॉईल कर सकते हो, बट मेरे चने तो ऐसे ही गल गए थे, इस वजह से नहीं क्या मुझे कोई बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़्यादा टाइम भीग जाते हैं ना चने तो अच्छे से फूल जाते हैं, और नॉर्मली हमारे पास में कम टाइम होता है तो उस वक्त फूलते नहीं है। तो देखिए इतने अच्छे तरीके से फूल चुके थे ये चने। तो यहाँ पर निका जो मोबाइल था तो बहुत ज़्यादा हीट पकड़ रहा था, उस वजह से ना मोबाइल का लाइट भी सही से शुरू नहीं हुआ था, फ्लैश लाइट, तो उस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा आ गया है। और मैंने यहाँ पर थोड़ा मसाला भूनने के बाद में डाल दी यहाँ पर बॉयल मतलब जो चने भिगो के रखी थी वो। और फिर इसके बाद में हमको चनों को अच्छे से भून लेने का है ताकि जो चने का कच्चापन है ना उसकी स्मेल निकल जाए, वरना हम मसाले भूनने के बाद में चने ऐड करेंगे ना तो वो कच्चीपन की स्मेल आती है। तो इस वजह से पहले तेल में भून लो। फिर नहीं किया इसमें टमाटर है, कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ, अब घर का कड़ी पत्ता है ना तो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है, ऐसा होता है। और फिर यहाँ पर नहीं क्या मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दी और थोड़ा सा नहीं क्या गरम मसाला ऐड कर दी मैंने। अब इसके साथ ही नहीं क्या मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर, नमक इसको भी ऐड कर दी हूँ। लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करी हूँ मैंने क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली, मैं हरी मिर्च वाले ही चने बना रही थी। और साथ ही यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर दी हूँ। और नहीं क्या एक नींबू जो था ना तो उसमें से मैंने कट करके आधा नींबू ले ली थी, आधे नींबू का रस, क्योंकि चाट मसाला भी डाला हुआ है और फिर खाते वक्त ना फिर अहरार और नींबू मांगेगा तो फिर बहुत खट्टा हो जाएगा। इस वजह से चने के हिसाब से मैंने आधा नींबू था अच्छे रस वाला था वही ऐड कर दी। साथ ही समार वगैरह डाल करके हमको इसको अच्छे से मिक्स करने का है। तो हमारे चने जो थे वो बन के मसालेदार चने चटपटे वाले रेडी हो चुके थे। अब साथ ही यहाँ पर जो मैं बना रही थी यहाँ पर वड़ा पाव, तो ये वड़ा पाव नए तरीके का है तो उस हिसाब से नहीं क्या मैंने यहाँ पर प्याज ले ली, मिर्ची ले ली, लहसुन ली हूँ और नहीं क्या थोड़ा सा कड़ी पत्ता ली हूँ। और वो सब को मैंने अच्छे से नहीं क्या एक चॉपर में चॉप कर ली एकदम बारीक बारीक, ताकि जो हरी मिर्ची वगैरह है, लहसुन है वो हमारे मुँह में ना आए करके। तो इस तरीके से अच्छे से बारीक बारीक ये चॉप हो चुका था। फिर मैंने साइड में रख दी तेल गर्म होने के लिए। और तेल में नहीं किया नॉर्मली वही जो मैंने डाली थी पहले चने में राई और ज़ीरा, इसको डालना है, लेकिन तेल हमको यहाँ पर कम डालना है, इस बात का ख्याल रखिए कि तेल कम डालें। और बाकी का जो मसाला था तो उन सब वो मसाले को मैंने इसमें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद में इसमें आपको हल्दी डालना है और नमक ऐड करना है। तो हल्दी नमक, अगर नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिए और हल्दी जितनी डालते हैं आप उतनी आपको हल्दी ऐड करनी पड़ेगी। और कड़ी पत्ता डालना है, मैंने तो जब मसाला पीसी तो उसमें कड़ी पत्ता डाली थी, लेकिन फिर एक्स्ट्रा और डाली ताकि स्मेल अच्छी आए। तेल में कड़ी पत्ता डालो ना तो वो स्मेल नहीं आती, इसलिए नहीं कि जब हम मसाले वगैरह डाल दें उसके बाद में कड़ी पत्ता डालना चाहिए। और समार इसलिए डाली कि समार की भी अच्छी सी स्मेल आएंगी। और मैंने नहीं किया यहाँ 3 से 4 आलू बॉईल कर ली थी और वो बॉईल करे हुए आलू को अच्छे से मैश करके ले ली हूँ मैंने। और जो आलू रहते हैं ना वो अच्छे से गलने चाहिए, अच्छे से बॉईल होने चाहिए, तभी नहीं क्या ये रेसिपी अच्छे से बनेंगी आपकी। तो यहाँ पर नहीं क्या इसको मैंने पकने के लिए रख दी। और साथ ही नहीं क्या यहाँ पर जब तक कि मैं करने लगी जो मतलब बड़ा पाव के लिए जो बैटर लगेगा उसकी तैयारी, तो मैंने बेसन ले ली थी, साथ ही यहाँ पर काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा समार ऐड कर दी थी। यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ। और साथ ही नहीं कि यहाँ पर इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेने का है। और यहाँ पर हमारा भुर्ता रेडी होते हुए आ गया था, बस इसको समार डाल करके मैंने ठंडा करने के लिए एक अलग इसमें निकाल ली, क्योंकि प्लेट में निकालेंगे तो कैसा जल्दी ठंडा होगा। तो इस हिसाब से जैसा कि अहरार असर के टाइम पे जाता है ना अम्मी घर के तरफ, एक ही
पाव निकालेंगे पहले इसको बीच में ब्रेड नहीं है ना वो पाव है बेड़ कर रहे। अरे तो निकल जाता है ना ज़बान से, होती है कि नहीं कभी कभी मिस्टेक। असर की नमाज के बाद में टाइम था तो मैंने सोची कि नमाज पढ़ने के बाद में थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ करके। खाना खाएंगा रात को? देखते रात को। मैंने जब भी नहीं किया वो फ्राई करी थी तो अम्मी के भिजा दी हूँ। और पूरा पानी पानी को दिख रहा है, पानी डालेगी क्या? वो वैसे ही रहेगा ना, पानी पी जाता ना उसको। ये ऐसा गाढ़ा है अंदर पे, ये ऐसा इस तरीके से। शाबाश। तो अम्मी के भिजा दी जब मैंने, अम्मी का क्या है पास्ता आया है, ये अम्मी का पास्ता आया हुआ है। और अब मैं इफ्तारी के लिए हमारे लिए बना रही हूँ। टाइम है वैसे अभी तो, जब तक कि वो कंप्लीट आधा घंटा लगेगा। हाँ आधा घंटा तकरीबन, क्योंकि एक रोटी बना के रखती ना तो फिर बाद में सही नहीं लगते है कि नहीं यार। तो इस वजह से मैं लेट बना रही हूँ। और अहराब हो रहा है थोड़ा पतला हो गया क्योंकि पानी छोड़ देता है ना ज़्यादा तक के बेसन रहता है तो। पतला छुआ है वो नहीं जब तो बराबर जब भी का खाना, पर अभी अपने बाद में वो पानी डालिए ना उसमें और बेसन डालिए ना। बेसन डाली ना उसकी वजह से फिर बनाई नहीं, पर अभी बाद में देखती मैं इसका कैसा होता है। अभी इफ्तारी का बिछाने की तैयारी हो रही क्योंकि अहरार आ गया था, असर की नमाज़ पढ़ कर के आता है तकरीबन ये 5:45 या 6 के आसपास आता है। भिजाने का रहता है ना वो अम्मी के भिजा देती हुई असर की नमाज़ को जाता है। तो फिर उसके बाद में नहीं किया, आने के बाद में मैं घर के लिए जो कुछ भी फ्राई करने का रहता है वो घर के लिए फिर बाद में करती हूँ। असर की नमाज़ जब मेरी पढ़ी होती है उसके बाद फिर अहरार आता है, फिर अहरार बिछाता है, इफ्तारी का निकालता है, यानी कि हम दोनों मिलकर के आपस में काम बांट लेते हैं। लेकिन इफ्तारी के बाद ये बिल्कुल भी नहीं उठाता है। दिखा यार इधर देख, इधर का हुआ माँ पेट गुड़गुड़ का, इसलिए तो बोलती सहरी में अच्छा खाया कर। इतना सा चावल लिया, वो भी बिरयानी थी रखी हुई वही लिया इसने, कुछ भी नहीं खाया। मैंने भी नहीं ली थी बोलना, चाय बोली तो चाय भी नहीं, टोस्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी पता नहीं 8 दिन से नहीं है, गर्मी की वजह से पानी ज़्यादा पिया जाता है ना, सहरी बिल्कुल नहीं की जाती है। तो अब मैं करती हूँ अपने लिए फ्राई। जैसे मैंने गैस ऑन कर दी, अल्लाह चावल भी चढ़ा दी यार। मुझे अभी तो चावल चढ़ाने नहीं थे, इसको धो के रखने के थे, लेकिन नीचे देख मैं साथ ही चढ़ा दी थी। खैर कोई बात। तो यहाँ पर अहरार भी मुझे इफ्तारी का सामान लाने में मदद कर रहा था क्योंकि एक के हाथ से जल्दी जल्दी होता नहीं है, वरना मैं कर भी लेती जब अहरार नमाज को वगैरह जाता है लेट आता है तो मेरा डेली का रमज़ान का यही रूटीन होता है, यही काम होते हैं। और एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं यहाँ पर कि ऐसा नहीं कि इतना ही काम होगा। तो जो कुछ भी मैंने बनाई थी, अम्मी घर से पास्ता आया था, ये चने थे, इसमें प्याज वगैरह कट करके डाल दी, और यहाँ पर शरबत था, खरबूजे का जूस था। और अम्मी का फ़ोन आया उधर से कि इफ्तार का वक्त हो गया है करके। और मेरी तो दुआ मांग के हो जाती है, अहरार की दुआ थोड़ी लंबी चलती है, इसलिए मैं पहले अपना रोज़ा इफ्तार कर लेती और 1 मिनट के बाद में बोलो या कुछ सेकंड के बाद में फिर अहरार का होता है। तो वही हम लोगों का इफ्तारी हो रहा था। और इफ्तारी के बाद में नॉर्मली अब देखते हैं क्या काम है और क्या नहीं है करके। तो अहरार आया भी और अहरार खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? वही बिरयानी, तब की सब्ज़ी चावल है लेकिन इसको भी बिरयानी ही खाना है। चावल भी रखा है, रोटी भी खा रहा हूँ तो खा ले। बिरयानी खाएगा? बिरयानी पता नहीं एनी क्या वड़ा पाव तूने लेके चले गया था ना? नहीं रखी है। हाँ नहीं, आधा वाला था तो मैंने ये कर डाली उसको। आधा भी नहीं था, इत्तू सा था तो खुला था तो मैंने डाल दी। हाँ इत्तू सा तो था, इत्तू सा था। अब नहीं खाया जाता, सुबह तक खराब नहीं हो जाता कि आलू का था। तो यहाँ रख देना बिरयानी का उठा करके। तो हम करते हैं अहरार आज के व्लॉग को यहीं पर ही खत्म नहीं, एंड यहीं पर करते हैं। और अपने टाइल्स में देखो, उधर का लाइट दिख रहा है, टाइल्स के अंदर लाइट नजर आ रहा है कि नहीं? और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। मेरे को भी दे देना थोड़ा सा पानी मेरा पीने के लिए, एक गिलास, क्योंकि कपड़े तो मेरे ऐसे ही पड़े हैं। मैंने सोची थी बाद में करूँगी करके घड़ी, लेकिन अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। इफ्तारी के बाद वाली कंडीशन तो बहुत बुरी हो जाती है वैसे भी। तो खैर अहरार खा रहा है खाना, मुझे तो नहीं खाना है अभी, बस रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पानी दे दे मेरे को मेरा बच्चा थोड़ा सा।